हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज मैं आप लोग को बताऊंगा ट्विन टावर के बारे में पूरी जानकारी। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। तो चलिए देखते हैं। ध्वस्तीकरण से एक दिन पहले तक करीब 800 करोड़ की 32 मंजिला इमारत लोगों के लिए सेल्फी पॉइंट बन गई है। भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़ी इस गगनचुंबी इमारत का निर्माण सभी नियमों को ताक पर रखकर किया गया। वहीं इसके खिलाफ एमराल्ड कोर्ट ने बायर्स ने अपने खर्च पर एक लंबी लड़ाई लड़ी। नोएडा के सेक्टर 93A में स्थित सुपर टेक बिल्डर के ट्विन टावर को आज रविवार दोपहर 2:30 बजे ध्वस्त कर दिया जाएगा। देश में पहली बार इतनी ऊंची इमारत को ढहाया जाएगा। इसका ध्वस्तीकरण ऐतिहासिक होगा। यही कारण है कि ध्वस्तीकरण से एक दिन पहले तक करीब 800 करोड़ की 32 मंजिला ये इमारत लोगों के लिए सेल्फी पॉइंट बन गई है। भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़ी इस गगनचुंबी इमारत का निर्माण सभी नियमों को ताक पर रखकर किया गया था। वहीं इसके खिलाफ एमराल्ड कोर्ट के बायर्स ने अपने खर्च पर एक लंबी लड़ाई लड़ी। इतना ही नहीं, अगर कोर्ट के आदेश समय से नहीं आता तो बिल्डर इन टावर को 40 मंजिला तक बना डालता। दरअसल 23 नवंबर 2004 को सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के लिए नोएडा प्राधिकरण के जमीन आवंटन किया था, जिसमें सुपरटेक बिल्डर को कुल 84,273 वर्ग मीटर जमीन आवंटित की गई। 16 मार्च 2005 को इसकी लीज डीड हुई। हालांकि उस दौरान जमीन की पैमाइश में लापरवाही के कारण कई बार जमीन बढ़ी या घटी हुई भी निकल आती थी। इसी कारण में यहाँ पर प्लॉट नंबर 4 में आवंटित जमीन के पास 6.561 वर्ग मीटर जमीन का एक टुकड़ा निकल आया, जिससे बिल्डर ही अपने नाम पर आवंटित करा लिया। इसके लिए 21 जून 2006 को लीज डीड की गई। लेकिन इन दो अलग अलग पॉइंट्स को सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट में लॉन्च कर दिया। बता दें कि इस प्रोजेक्ट में बिल्डर ने ग्राउंड फ्लोर के अलावा 11 मंजिल के 16 टावर्स बनाने की योजना की गई थी। वहीं नक्शे के हिसाब से आज जिस स्थान पर 32 मंजिल ट्विन टावर खड़े हैं, वहां पर ग्रीन पार्क दिखाया गया था। 2008 से 9 में इस प्रोजेक्ट को नोएडा प्राधिकरण से कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिल गया। लेकिन इसी बीच 28 फरवरी 2009 को उत्तर प्रदेश शासन ने नए आवंटियों के लिए FR बढ़ाने का निर्णय लिया। वहीं पुराने आवंटियों को कुल FR का 33% तक खरीदने का विकल्प भी दिया। इसी के साथ बिल्डरों को भी अधिक फ्लैट्स बनाने की छूट मिल गई, जिसके बाद सुपरटेक ग्रुप को भी इस बिल्डिंग की ऊंचाई 24 मंजिल और 73 मीटर तक बढ़ाने की अनुमति मिल गई। लेकिन इसके बाद तीसरी बार जब फिर से रिवाइज्ड प्लान में बिल्डिंग की ऊंचाई 40 फीट और 39 मंजिल करने के साथ ही 121 मीटर तक बढ़ाने की अनुमति सुपरटेक को मिली, तो होम बायर्स का सब्र टूट गया। और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि मामला कोर्ट में जाते ही तेजी से बनने लगे थे ट्विन टावर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 2012 में ये मामला जब एपेक्स और सियाने की महज 13 मंजिल बनी थी, लेकिन 1.5 साल के अंदर ही सुपरटेक 32 स्टोरेज का निर्माण पूरा कर दिया। आरोप है कि इसके लिए बिल्डर ने दिन रात कंस्ट्रक्शन कराया। हालांकि 2014 में हाईकोर्ट ने बिल्डर को बड़ा झटका दिया, इन्हें गिराने का आदेश जारी कर दिया। इसके बाद 32 मंजिल पर ही इस इमारत का काम रुक गया। काम रुकने के मामले में ये टावर्स 40 और 39 तक बनाए जाने थे। वहीं जानकारी के माने तो दूसरे रिवाइज्ड प्लान के मुताबिक अगर ये टावर 24 मंजिल तक रुक जाते तो भी ये मामला सुलझ जाता, क्योंकि ऊंचाई के हिसाब से दो टावर्स के बीच की दूरी नियम टूटने से बच जाता। और गाइस, ट्विन टावर को गिराने में खर्च होंगे 17 करोड़ से अधिक रुपए। तो चलिए देखते हैं इसको भी। जानकारी के मुताबिक ट्विन टावर्स को गिराने में करीब 17.55 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है, जिसे बिल्डर से वसूला जाएगा। इन दो टावर्स को बनाने में सुपरटेक बिल्डर ने करीब 200 से 300 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। वहीं इन्हें गिराने का आदेश जारी होने से पहले तक इन टावर्स में बने फ्लैट्स की मार्केट वैल्यू बढ़कर 700 से 800 करोड़ रुपये तक हो चुकी थी। ये वैल्यू तब है जबकि विवाद बढ़ने से इनके वैल्यू घट चुकी थी। रियल एस्टेट के जानकारों का मानना है कि इस इलाके में 10,000 रुपये प्रति वर्ग फीट का रेट है। इस हिसाब से बिना किसी विवाद के इन टावर्स को बाजार कीमत 1,000 करोड़ रुपये के पार गई होती।